स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के दूसरी श्रृंखला कराएंगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 65% है, ठीक है। कुछ दिनों बाद फल सूख गया और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 160 किलोग्राम है तो सूखे फल का वजन कितना होगा, ठीक है। आइए, इस तरीके के क्वेश्चनों में खास बात होती है, जो आपका पल्प होता है, पल्प, उसका वजन कभी चेंज नहीं होता। यानी कि जो गुदा, जिसको हम पल्प कहते हैं, अब चाहे उस फल के अंदर पानी ख़त्म हो जाए, लेकिन जो सूखे फल, जो उस फल का गुदा रहेगा और पानी रहेगा, दो तरीके की पल्प रहेगा और वाटर रहेगा किसी फल के अंदर, तो जो पल्प का वजन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक बहुत ही आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि एक ताजे फल में पानी की मात्रा 65% है, तो किसी भी फल में दो चीज़ होगी, एक होगा पल्प जिसको गुदा कहते हैं हम, एक होगा वाटर, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा 65% है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें पल्प कितना होगा, 100 - 65 यानी कि 35%, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर एक फल बना है, वाटर एंड पल्प। वाटर यदि 65% है तो पल्प आपका 35% हुआ, ठीक है। इनको काट लीजिए अगर कट रहे हैं तो हमने देखा ये आपका कट रहा है 5 × 7 = 35 और ये आपका कट रहा है 13 × 5 = 65, ठीक है। ये हमने निकाल लिया अनुपात में। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगली बार में कहता है कि कुछ दिनों बाद फल सूख गया और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा अब 20% बचती है। तो जब सूख गया फल, सूखने के बाद 20% बचता, तो यहाँ लिखा हमने 20, ये तो वाटर हो गया 20। तो पल्प कितना बचा, पल्प बचा 80, 100 - 20 80, इसको भी काट लीजिए, 4, 20 × 4 = 80 है, 20 × 1 = 20, ये भी एक अनुपात हो गया। अब मैंने आपसे बताया है इन क्वेश्चनों में, अब चाहे आपका फल सूख जाए कुछ भी हो, लेकिन जो पल्प होता है ना, पल्प, उस फल में पल्प का वजन कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको पल्प हमेशा बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ बराबर नहीं है इसलिए आप बराबर कर दीजिए इन्हें। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा पल्प को बराबर करने के लिए। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, 7 और 4 का एलसीएम, ठीक है, 28 होता है। तो 4 को 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करोगे। अब 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करोगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 और ये हो गया 13 × 4 = 52, 28 अनुपात 52 ये निकल गया। एक आपका यहाँ से क्या निकला, 28 अनुपात 7, एक आपका ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पल्प की जो मात्रा है फल के अंदर वो बराबर हो गई, लेकिन पानी की मात्रा में सूखने के बाद देखिए चेंज आ गया, 52 और 7 का, ठीक है। अब आपको पता है इसने कहा है ताजे फल में, इसने कहा है कि यदि ताजे फल का वजन 160 किलोग्राम है, ताज़ा फल जोड़िए, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा कितना निकल के आ रहा है ताजे फल का वजन, 8 × 2 = 10, 5 × 2 = 7, 8, हमारा जोड़े तो हमारा आ रहा है 80। पर ये 80 नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका जो ताजे फल का वजन है 80 नहीं है, 160 है। कितने गुने ज़्यादा, 2 गुने ज़्यादा। तो आपसे कहता है कि सूखे फल का वजन बता दीजिए। सूखे फल का वजन क्या होगा, 28 × 7 = 35। हम तो भाई ये पल्प और वाटर जोड़ेंगे, हमने देखा 35 है, लेकिन उसने कहा कि भाई 2 गुने ज़्यादा है, तो इसे भी 2 गुने ज़्यादा कर दीजिए। कितना हो गया, 70 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि आपका जो सूखे हुए फल है उसका वजन 70 किलोग्राम है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना होता, हमको पल्प की वैल्यू हमेशा बराबर करनी होती है, ठीक है। हमने देखा यहाँ भी 28 कर लिया, यहाँ भी 28 कर लिया, जब 7 4 आया तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ 52 है और यहाँ 7 आ गया अब, ठीक है। और इसने कह रखा है ताजे फल का वजन 160 किलोग्राम है, हमने देखा 8 × 2 = 10, हमारा तो 80 आ रहा है। चलो 160 बना लेते हैं। 160 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो आपका 160 आ गया। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 का है तो सूखे फल के वजन में भी आपको मल्टीप्लाई 2 करना होगा, तो 35 दूनी 70 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये ताजे फल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से कि ताज़ा फल सूखा फल का वजन बताओ। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है वजन, जो आपका पल्प का वजन होता है वो हमेशा बराबर होता है, पल्प का जो वजन होता है।
एक तो ये मेथड हो गया। अब इसको हम एक सेकंड मेथड भी देखेंगे इसी का, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्दी करने के लिए ये वाला मेथड सही है, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए हम इस चीज़ को करेंगे। मैंने आपसे अभी कहा कि पल्प जो है, पल्प का वजन बराबर होगा, ठीक है, पल्प का वजन बराबर होगा, सेकंड मेथड है ये। तो दोनों तरफ पल्प का वजन, सूखा फल और ताजे फल में पल्प का वजन निकाल लो और बराबर कर दो, इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसने सूखे फल का वजन पूछा है, हमने माना सूखे फल का वजन जो है आपका वो है x किलोग्राम, ठीक है। इसी x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब ये कह रहा है एक ताजे फल में पानी की मात्रा 65% है तथा कुछ दिनों बाद फल सूख गया। अब आपको पता है ताजे फल में पानी की मात्रा 65% है, ठीक है। तो पल्प की मात्रा कितनी होगी, 100 - 65 35%। तो ये 35% आपका किस चीज़ का है, अगर मैं वजन निकालना चाहूँ पल्प का, दोनों तरफ पल्प का वजन बराबर करूँगा, सूखे फल में ताजे फल में पल्प का वजन और सूखे फल में पल्प का वजन। आपको पता है दोनों बराबर हैं। ये पहले मेथड में ही बताया था कि हमको ताजा फल का पल्प और सूखे फल का पल्प बराबर करना होता है, गुदा बराबर करना होता है, ठीक है। ताजे फल का वजन आपको पता है 160 किलोग्राम, तो 160 का 35% ही तो हुआ पल्प। भाई पूरा वजन आपका फल का 160, ताजे फल का 160 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। उसमें पल्प कितना है, कितने प्रतिशत है, यदि वाटर 65% है तो आपका पल्प 35% हो गया, तो 160 का 35% यही आपका पल्प हुआ। सूखे फल में आपका क्या है, आपको पता है x किलोग्राम आपने वजन माना है, लेकिन आपको ये पता है कि 20% उसमें पानी है, उसने बोला है 20% पानी है, पानी की मात्रा, तो 80% पल्प हुआ, तो x का 80%, ये आपका सूखे फल का वजन आ जाएगा। इनकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x ये रहा, 80 बट्टे में चला जाएगा, 160 गुणा 35 बट्टे 80, 80 दूनी 160, 35 दूनी 70 किलोग्राम आ गया आपका, ठीक है। यही तो आया था x, यही तो सूखे फल का वजन है, और हमारा फर्स्ट मेथड से भी यही आया और सेकंड मेथड से ही आया। आप इन तरीके के क्वेश्चनों में आराम से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 मेथड है, आगे अभी मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको भी हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पे एक बार लगा के देख भी लेना। अब हम सिर्फ पहला मेथड यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चनों में। भाई कुछ नहीं है, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है किसी भी फल में, चाहे वो सूख जाए कुछ भी हो जाए, उसमें पल्प का वजन हमेशा बराबर रहेगा, ताजे फल के अंदर भी और सूखे फल के अंदर भी, वही बराबर करते रहो बस। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 64% है, कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 40% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 100 किलोग्राम है तो सूखे फल का वजन कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। ताजे फल में पानी की मात्रा, पहले ताजे फल की बात करते हैं। ताजे फल की बात करें तो ताजे फल में पानी की मात्रा 64% है। हमने यहाँ पे फिर से वही ले लिया, पल्प और वाटर, ठीक है। आपको पता है पल्प कितना था, अगर वाटर आपका कितना है 64% है, तो आपका पल्प कितना हो गया 36, ठीक है। देख लीजिए कट रहा है तो 4 × 36 और 16 × 64, ठीक है, 9:16, तो ये आ गया। अगले वाली बार क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ दिनों बाद फल सूख गया और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 40% है। अब बात करते हैं सूखे फल की, उसमें पानी की मात्रा कितनी है 40%, पानी 40 है, तो आपका पल्प कितना हो गया 60, 100 - 40 60, इसको भी काट लीजिए, ये 20 × 60 और 20 दूनी 40, ये आपका 3:2 आ गया, 9:16 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है सूखे फल हो और ताजे फल हो, दोनों में पल्प की वैल्यू बराबर होती है, तो पल्प की वैल्यू यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पल्प, यहाँ 9 है, तो बराबर कर लेते हैं। 3 और 9 का एलसीएम आया 9, है ना। 9 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 बनाने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 चाहे आप करो भी मत, और 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो आपका 9:16 ही रहा, ये आपका क्या हो गया 9:6,
ठीक है। इसमें भी कह रहा है सूखे फल का वजन बताइए। आपको पता है इन्होंने फल का वजन, ताजे फल का वजन दे रखा 100 किलोग्राम। ठीक है, 16 9 हमने जोड़ के देखा हमारा कितना आ रहा है ताज़ा फल, 9 + 16 25 ही आ रहा है बस। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 25 नहीं है भाई साहब, 100 किलोग्राम है। कितने गुने ज़्यादा? 4 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो आपका जो सूखा हुआ फल है 9 6 कितना होगा? 15। ये भी कितने गुना होगा? 4 गुने ज़्यादा। कितना हो गया? 60 किलोग्राम। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों मेथड आप लगा के देख सकते हो, 60 किलोग्राम ही आपका आंसर आएगा। सूखे फल का वजन 9 6 15। भाई किसी भी फल का वजन क्या है? पल्प और वाटर का योग ही तो है, पल्प और वाटर का सम ही तो है एक फल का वजन। अब पल्प यहाँ सूखे हुए में 9 है, यहाँ 6 है, तो इनका वजन यहाँ 15 आ रहा है, वहाँ 16 9 25 आ रहा है। उसकी वैल्यू दे रखी है 25 की कितनी दे रखी है? 100, 4 गुने ज़्यादा। 15 की कितनी होगी? 4 गुने ज़्यादा, 60। ये है हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक 150 ग्राम ताजे खीरे में 66% पानी है। ठीक है, इसमें भी ताजे फल का एक तरीके से वजन दे दिया। 150 ग्राम ताजे खीरे में 66% पानी है, 10 दिन बाद वह सूख जाता है जिससे उसमें 32% ही पानी बचता है। तो सूखे खीरे का वजन बताइए। सेम क्वेश्चन, आइए करते हैं। ताजे खीरे की बात करें अगर, ताजे खीरे की, ताज़ा खीरा, ठीक है, इसमें जो है 66% पानी है। हमने फिर से पल्प और वाटर का अनुपात ले लेंगे, पल्प यहाँ ले लिया वाटर। ठीक है, वाटर कितना दिया इन्होंने? 66%। तो आपका पल्प कितना हो जाएगा? 100 - 66 यानी कि 34%। ठीक है, इसको भाग दे लो, 2 से कट जाएगा, 2 17 ये, और 33 से ये कटेगा, 66/2 33, 17:33 आ गया। अब बात करेंगे सूखे खीरे की। सूखा खीरा, सूखे खीरे की बात करें तो उसमें कह रहा है कितना पानी है? 32% पानी है। तो हमने यहाँ लिख दिया 32। जब यहाँ 32 है तो यहाँ कितना होगा? 68। ठीक है, पल्प आपका 68 होगा। इसे भी काट लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 17, 17 चौके 68 और 4 8 32। ठीक है, यहाँ पे हमें अब आप देखिए पल्प को बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। पल्प देखिए यहाँ 17 है, यहाँ भी 17 है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं जब ज़रूरत नहीं है तो इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि 150 ग्राम आपके ताजे खीरे का वजन है। हमने देखा कि कितने ग्राम वजन आ रहा है? 33 17, हमारा तो 50 आ रहा है। ठीक है, तो 150 बना दीजिए इसे। कैसे बनाएंगे 150? 3 गुने ज़्यादा। तो सूखे फल का वजन कितना होगा? सूखे खीरे का 17 8, हमने देखा ये 25 है, ये भी कितने गुने ज़्यादा होगा? 3 गुने ज़्यादा, 75 ग्राम। 75 ग्राम का आपका खीरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्तर लीटर चीनी के घोल में चीनी की मात्रा 40% है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए? ठीक है, इसे भी चाहें तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 70 लीटर पूरा चीनी का घोल है, इसमें चीनी की मात्रा 40% है। ठीक है, तो एक तो हो गया पानी। चीनी के घोल में क्या क्या होता है आपको पता है? पानी होता है और चीनी होता है ना? उसे ही तो चीनी का घोल बोलेंगे, है ना? चीनी होगा और पानी होगा, वही तो पानी का चीनी का घोल होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 40% आपकी चीनी है। चीनी ले ली हमने 40%, ऐसे ही घुमा के, पहले फल का दे रखा था, ऐसी चीनी पानी के घोल के लिए दे दिया। ठीक है, तो पानी कितना होगा? अगर 60 होगा। ठीक है, काट लीजिए इसे, 20 × 60 और 20 × 2 = 40, 3:2, तो ये आ गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितनी चीनी मिलाई जाए, यानी कि चीनी मिलाई जा रही है, पानी को नहीं छेड़ा जा रहा, तो चीनी की मात्रा 70% हो जाए। ठीक है, तो चीनी की मात्रा अगली बार जब चीनी मिलाने पर, ठीक है, चीनी मिलाने पर क्या रहा है? चीनी की मात्रा यदि 70% हो जाए, 70% हो जाए तो इसका मतलब पानी कितना रह जाएगा? 30%। 100 - 70 30, तो ये आपको कितना आया? 3:7।
ठीक है, हमें पानी बराबर होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमने पानी नहीं छेड़ा है, हमने चीनी की मात्रा बढ़ाते गए हैं, पानी को हमने उतना ही रखा है, तो पानी बराबर होना चाहिए दोनों कंडीशंस में। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में पानी यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर पानी बराबर है 3 और 3। ठीक है, अब ये क्या कहता है हमसे, 70 लीटर चीनी का घोल था प्रारंभ में। 70 लीटर चीनी का घोल मतलब पहले से ही 70 लीटर था, यानी कि इन दोनों का वजन 70 होना चाहिए। 3 2 5, ये आपका 70 होना चाहिए, लेकिन ये तो 5 था, कितने गुने ज़्यादा है, 14 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए। चीनी कितनी मिलाई जा रही है, 2 से बढ़कर 7 हो गई है चीनी, ये तो सेम है, 2 से बढ़कर चीनी 7 हो गई है, कितनी, 5 बढ़ा दी गई। लेकिन ये कह रहा है कि जब ये 14 गुने ज़्यादा है तो ये भी 14 गुने ज़्यादा होगा, कितनी, 70 किलोग्राम चीनी। यानी कि 70 किलोग्राम चीनी को और सॉल्यूशन में, चीनी और पानी के घोल के सॉल्यूशन में ऐड करना होगा, जिससे कि 70% चीनी बचे उस घोल के अंदर। ओके, ठीक है, हमसे यही तो पूछा कितनी ऐड की जाए, तो ऐड यही तो की जा रही है, 2 से बढ़कर 7 हो गई चीनी, 5 बढ़ गई है, मतलब है ना, कितने गुने ज़्यादा, 14 गुने ज़्यादा, क्योंकि 14 गुना ही हमने निकाला था उसे, तो हर चीज़ 14 गुने ज़्यादा होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 70 किलोग्राम यहाँ आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक जग में मिश्रण है ए तथा बी, जिसका अनुपात क्रमशः 5:1 है। जब 26 लीटर मिश्रण को निकालकर 26 लीटर द्रव बी डाल दिया जाता है, तो जग में मिश्रण ए तथा बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा जग की क्षमता भी बताइए। 2 चीज़ पूछनी है, प्रारंभ में ए की वैल्यू और पूरे जग की क्षमता। ठीक है भाई, जो भी मैक्सिमम वाटर जग के अंदर आ सकता है उसे ही जग की क्षमता बोलेंगे। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। और शायद इस तरीके के क्वेश्चन हमने लगभग कर भी रखा है, पर इसमें 2 क्वेश्चन 2 पूछ रखे हैं बराबर में, तो हम 2 तरीके से, मतलब 2 इसमें चीज़ें पूछी हैं, एक की मात्रा प्रारंभ में पूछी है और एक आपसे पूछी है जग की क्षमता। ठीक है, चलिए आइए इसको भी करते हैं। भाई प्रारंभ में ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने, ए अनुपात बी आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5:1, 5:1 ये आपका दे रखा है। ठीक है, इसके बाद जब 26 लीटर मिश्रण को निकालकर, आपको अच्छे से मालूम है कि अगर मैं इसमें से 26 लीटर वाटर निकाल लूँगा, 26 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूँ। ठीक है, 26 लीटर मिश्रण निकालने के बावजूद भी आपका जो अनुपात पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि हम मिश्रण निकालते हैं तो उसका अनुपात वो सेम टू सेम रहता है। ये हमारा शुरुआत में कॉन्सेप्ट भी था। ओके, इसके बाद अब क्या आएगा, अब ये कह रहा है 26 लीटर, हमने 26 लीटर मिश्रण निकाला और 26 लीटर बी डाल दिया है, लेकिन हमने ए को तो छेड़ा नहीं, ए तो आपका सेम टू सेम रहना चाहिए ना। ठीक है, तो 26 लीटर जब द्रव बी डाला तो आपका मिश्रण में अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, जब 26 लीटर डाला इसमें तो आपका ए और बी का अनुपात 2:3 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, आपको पता है यहाँ आपने 26 लीटर मिश्रण डाला तो अनुपात A:B हो गया, पर आपको एक चीज़ पता है कि जो आपका A की वैल्यू है इसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो आपका A जो है वो सेम होना चाहिए, तो हम सेम कर देते हैं। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10, तो 10 बनाने के लिए 2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 की यहाँ करेंगे तो 5 की यहाँ भी करेंगे। ठीक है, यहाँ 10 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 की यहाँ करेंगे तो 2 की यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10:2 और ये आ जाएगा आपका 10:15। ठीक है, एक आपका ये आ गया अनुपात प्रारंभिक वाला और एक आपका ये आ गया। इन्होंने दे क्या रखा है, अब हमें ये देखना है। इन्होंने दे रखा है 26 लीटर द्रव बी दे रखा है, तो आपको पता है हमने जब इसमें से द्रव बी को घटाया, मतलब कि कितना, यहाँ हमारे हिसाब से द्रव बी कितना बड़ा है, 15 - 2 13, हमारे हिसाब से तो 13 बड़ा है, लेकिन ये कह रहा है 13 नहीं 26 लीटर द्रव बी डाला था, द्रव बी को 26 लीटर डाला था, कितने गुने ज़्यादा, 2 गुने ज़्यादा, तो हर चीज़ जो भी होगी वो 2 गुने ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, द्रव ए की मात्रा प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा 10, तो ये भी 2 गुने ज़्यादा, कितनी हो गई, 20। ठीक है,
20 लीटर आपकी प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा हो गई। और पूछ रहा है जग की क्षमता, भाई एंड में जितना का जितना पानी आ गया ये इसका योग ही आपका 15 10 25 हुआ। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं कि जग की क्षमता। ये है आपकी जग की क्षमता, लेकिन ये 25 नहीं होगा, ये भी आपके 2 गुने ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 गुने ज़्यादा निकला है, तो ये भी आपका 50 हो गया। रेशो में हर चीज़ जिस हिसाब से बढ़ती है उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो 25 दूनी 50 आपका हो गया। तो 50 लीटर आपका जो है ये जग की क्षमता हो गई। अब 20 लीटर प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा हो गई। ठीक है, आपको पता है आपने जो है जो ये 20 लीटर है ये प्रारंभ में मात्रा भी निकल गई इसी से। अब 15 10 25 25 दूनी 50 लीटर ये आपकी जग की क्षमता भी निकल गई। ठीक है, एंड में जितना पानी आपने ऐड किया है मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसी को ही जग की क्षमता मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एंड में पानी आपने ऐड करके एक वैल्यू उसकी बढ़ा दी क्योंकि आपने द्रव भी बढ़ा है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि जब आपने प्रारंभ में 26 लीटर पानी को निकाला, ठीक है, और आपने 10:2 26 लीटर पानी निकाला तो आपका अनुपात जो है 5:1 ही रहेगा। आपको ये भी पता होगा, है ना, अच्छे से पता होगी वाली बात कि हम कितना ही लीटर मिश्रण निकालें आपका अनुपात सेम टू सेम रहता है। तो आपका जो ये जग का जो क्षमता है यही यहाँ से भी निकल जाएगी और ये आपकी यहाँ से भी निकल जाएगी। ठीक है, इस वाले से कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है हर चीज़ 2 गुने आ रही है। आपने यहाँ पर कितना करा 10 2 12, इससे भी निकल जाएगी जग की क्षमता, 10 2 12 हुआ। ठीक है, तो 12 भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा 24, लेकिन 24 आया आपका। लेकिन आपको ये पता है कि इस वाले मिश्रण में से 26 लीटर मिश्रण हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, है ना। उसके बाद ये 10:2 आया है, ये जो 5:1 है 26 लीटर मिश्रण निकालने के बाद का अनुपात है 5:1, क्योंकि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उसमें प्लस 26 भी करना होगा क्योंकि 26 लीटर आपने निकाल लिया था। ठीक है, इस वाले मिश्रण में से तो 26 लीटर मिश्रण निकला हुआ है, वो आप और जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया 50, और ये जो 50 लीटर आया यही आपकी जग की क्षमता हो गई। तो चाहे आप इससे निकाल लीजिए चाहे आप इससे निकाल लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो ये वाला अनुपात लिख रहा है ना आपका, इसमें से 26 लीटर मिश्रण निकला हुआ है। अभी अगर आप उसमें निकालना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, 26 लीटर आपने कम कर रखा है उसे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा 10 2 12 12 दूनी 24 और 26, क्योंकि 26 लीटर मिश्रण निकाल रखा है तो 26 आपको वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, यही है अभी आपका आखिरी क्वेश्चन। अभी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।